आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि भक्ति का बीज क्या है। जी हाँ साथियों, इस संसार में सबसे प्रथम बीज को ढूंढना आवश्यक है, यानी किसी भी चीज का बीज है। तो यहाँ पर भक्ति करने वाले लोग जो भक्ति नामक खेती करते हैं, भक्ति नामक मतलब परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए जतन करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि भक्ति का बीज क्या है? उदाहरण रूप में हम समझते हैं कि हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खेतों में फसल करते हैं, तो अगर बीज सही होगा तो फसल भी सही होगी, अंकुर भी सही होगा, पौधा भी सही होगा और उसका परिणाम भी सही होगा। लेकिन अगर खराब बीज पड़ जाए खेत, अगर बीज खराब पड़ जाए खेत में तो फसल नहीं होगा, यानी कि परिणाम नहीं मिलेगा, मेहनत हम करते रहेंगे। तो इसी सवाल को लेकर जो कि किसी भाई ने जैसे पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए ब्रह्मपाल ने ये सवाल किया है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में पहले से जुड़े हुए हैं और इनके मन में बहुत समय से सुनते सुनते एक सवाल आया होगा, यही कि भक्ति का बीज क्या है। उन्हें बता दिया गया है, लेकिन हमने सोचा कि सब लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि भक्ति का बीज क्या है। तो भक्ति का बीज क्या है, इसके पहले आपको जानना है कि भक्ति क्या है, क्योंकि किसी भी बात को पूरी तरह से समझने के लिए आप लोगों को एक सूत्र जानना जरूरी होता है। पहले भक्ति को जानना जरूरी है। तो हमने आप लोगों को कई बार बतलाया होगा कि भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, ठीक है। और प्रेम साथियों दो जगह में, दो स्थान में, दो मतलब एक से दूसरा जब होता है, जहां होता है उसी स्थिति को प्रेम कह सकते हैं। प्रेम सिंगल में नहीं हो सकता है। यानी आप स्वयं के प्रेम से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें तो वो एक स्वार्थ प्रेम हो जाता है, स्वार्थ का प्रेम। और जो प्रेम सदगुरु कबीर साहब ने सिखलाया है, जो प्रेम का बीज सदगुरु कबीर साहब ने डाला है, वो आत्मा परमात्मा के मिलन वाला है। तो चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का जीवन बीत जाए और भक्ति का बीज भी ना मिले और आप भक्ति करते करते यानी कि बीच में ही टपक जाए, आपका उम्र खत्म हो जाए, यानी प्राण निकल जाए और मनुष्य का तन आप लोगों का व्यर्थ हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप भक्ति के रहस्य को समझ लो, भक्ति के बीज को जान लो कि भक्ति का बीज क्या है। भक्ति मन से करने से नहीं होता, स्वयं के मन मर्जी से करने से नहीं होता है। भक्ति के लिए एक सही मुकाम पकड़ा जाता है। सही मुकाम का मतलब सही गुरु। भक्ति गुरु से प्रारंभ होता है और परमात्मा से खत्म होता है। ये दूसरे वीडियो में ये बात बतला दी गई है। भक्ति गुरु से प्रारंभ होता है, परमात्मा से खत्म होता है। परमात्मा का मतलब यह है कि परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा का ज्ञान जब आपको हो जाता है, इसका मतलब परमात्मा प्राप्ति हो गई, आप परमात्मा को प्राप्त हो गए। परंतु भक्ति का बीज की बात यहाँ पर चली है तो अभी उसका पूरी तरह से निराकरण नहीं हुआ है। भक्ति का बीज जब तक आप लोगों को मिलेगा नहीं, तब तक आप लोग ड्रामा करते रहेंगे। मतलब बात वही है कि खेतों में फसल आप करते हैं और बीज नहीं है, और जो बीज आपके पास है वो खराब है, तो खराब बीज लेकर आप खेतों में फेंक देंगे, हल चलाएंगे, पानी लगाएंगे, खाद डालेंगे, जो भी यूरिया वगैरह जो भी डालेंगे, तो जब बीज सही था ही नहीं तो बीज उगेगा ही नहीं, बीज में अंकुर आएंगे नहीं, बीज का पौधा तैयार ही नहीं होगा, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो भक्ति करने वाले सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भक्ति का बीज क्या है। अब सबसे पहले ये जानना होता है कि भक्ति क्या है, भक्ति कौन कर रहा है, भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो भक्ति का दूसरा नाम हमने बतलाया है प्रेम। अब ये प्रेम की दो शाखाएं हमने बतलाई है। एक तरफा प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब दोनों तरफ से होता है उसी जगह को प्रेम कहा जाता है। यानी जैसे स्त्री पुरुष में मान लो, दोस्त दोस्त में मान लो, है ना, सखी सहेलियों में मान लो। तो इस प्रकार से प्रेम की बात जहां आती है तो दो चीजें होनी चाहिए तभी प्रेम होता है। तो अब यहां पर आता है कि आत्मा जो है परमात्मा सत्ता की अवस्था से अलग होकर आज नश्वर संसार में फंस चुकी है, नश्वर संसार में फंस चुकी है। इस वजह से आत्माओं को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है और आत्माओं को ऐसा लगता है कि हमें इस संसार में नहीं रहना चाहिए, चलो अपने निज धाम को चलते हैं, निज देश को चलते हैं, अपने परम पुरुष परमात्मा के पास चलते हैं ताकि हम आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। इस प्रकार की विचारधारा लोगों के अंदर रहती है। तो अब जानना यहाँ पर यह है
कि संसार में भक्ति रूपी बीज बहुत लोग डाल रहे हैं, भक्ति रूपी बीज बहुत लोग डाल रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि राम की भक्ति करो, राम भगवान है ना। मुसलमान लोग कहते हैं, इस्लाम के धर्म के लोग अल्लाह की भक्ति करो, है ना, अल्लाह परमात्मा है। तो इस प्रकार से भक्ति रूपी ये बीज जो है सब लोग डालते हैं, लेकिन ये सभी बीज खराब है, नकली है, खराब हो चुका है, बिगड़ चुका। मतलब जो लोग जन्म लेकर मर रहे हैं उन लोगों को परमात्मा समझ रहे हो, जो जगत में पाप कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन लोगों को परमात्मा समझते हो। और परमात्मा की जहां बात आती है, परमात्मा के स्थान में साथियों वो किसी का दोषी नहीं है, वो किसी को नहीं मारता है, ना ही वो किसी को जन्म देता है। जो संसार को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है, वो इस संसार का मालिक है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी हुकूमत चल रही है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो उसने आत्माओं को फंसाने के लिए नाना प्रकार के जाल बनाए और नाना प्रकार के ग्रंथों का निर्माण करवाया अपने यमदूतों के माध्यम से, मतलब दूतों के माध्यम से। उसके दूत इस संसार में आते ही रहते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तब से आ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य का जीवन खास तौर से दुर्लभ इसलिए बतलाया गया है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो भक्ति के लिए प्राप्त होता है। खाना पीना, सोना, हगना, मूतना, ये सारे काम तो आप नाना प्रकार की योनियों में भी कर सकते हैं और अन्य योनियों में भी कर सकते हैं, परंतु ये भक्ति वाला जो सिस्टम है ये दूसरे योनि में नहीं कर सकते हो, ये समझने की विशेषता है। तो भक्ति रूपी जो बीज होता है वो सही होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो बीज डाला है वो कौन सा बीज है? सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा स्वरूपी ज्ञान बीज इस संसार में डाला, यानी कि लोगों को दिया है, बीज दिया है कि इस बीज की खेती करो। इस बीज की खेती का मतलब एक शब्द में आया है, घर घर सार शब्द हो जाइए तब वही सतयुग जान, ऐसी बात एक वाणी में आई है। तो सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य है कि संसार में अत्याचार होने का कारण है मनुष्य दुष्कर्म कर रहा है, स्वार्थी हो रहा है और नाना प्रकार के मतलब ऐसे कर्म कांड संसार के लोग करने लगे हैं जिसकी वजह से संसार में सभी जीवों को पीड़ा हो रही है। सभी जीवों को, केवल मनुष्य को ही नहीं, सबको पीड़ा हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, सतयुग में सब अपने अपने नियम कानून से रहते थे, लेकिन वर्तमान में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि मनुष्य की वजह से सर्वत्र प्राणी दुख भोग रहे हैं। पानी में रहने वाली मछलियां भी शांति सुकून से नहीं रह पा रही हैं, यानी उनको सबसे ज्यादा मनुष्य परेशान कर रहे हैं। पक्षियों को मनुष्य परेशान कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मनुष्य परेशान कर रहे हैं अपने स्वार्थ बस। वैसे तो मनुष्य के खाने पीने के योग्य सब कुछ खेतों में उत्पन्न हो रहा है और सारी चीजें हैं, तो मनुष्य ये सब छोड़ के भी अपने विचारों को बदल कर और नाना प्रकार के मांस मदिरा का भी सेवन लोग करते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने जो बीज डाला है वो प्रेम का बीज डाला है, और वो प्रेम मतलब होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। अब आप यो समझो कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, आपको पता ही ना चले कि हम किससे प्रेम कर रहे थे, किसकी पूजा कर रहे थे, किसकी प्रार्थना कर रहे थे, किसका गुणगान कर रहे थे, जीते जी यही नहीं पता चला, तो क्या जाना आपने। यानी भटकने वाले सभी लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने जो मार्ग दिया है, भक्ति का जो बीज होता है वो है परमात्मा। आत्मा मिलना चाहती है परमात्मा से, आत्मा जानना चाहती है परमात्मा कैसा है। आत्मा स्वयं को ही भूल गई है, इस वजह से वो परमात्मा को भी भूली हुई है। पहली बात तो स्वरूप ज्ञान से अलग हो गई आत्मा, और दूसरी बात इसकी अवस्था बहुत बुरी तरीके से बदल गई है। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान में यही बतलाया। तो सबसे पहली बात होता है आत्म स्वरूप ज्ञान, यानी कि जब परमात्मा का ज्ञान आपको होगा उसी समय आत्मा का ज्ञान आप लोगों को हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो बीज दिया है भक्ति का वो है परमात्मा। मंत्र नहीं दिया है, ध्यान करने के लिए नहीं बताया खपड़िया में, इस प्रकार की बातें सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाई है। तो ये साधारण सा प्रश्न था, ज़्यादा मतलब कठिन सवाल नहीं था। भक्ति के नाम पे जो लोग आप लोगों को तंत्र मंत्र बांट रहे, नियम कानून वगैरह वगैरह बांट रहे हैं, तो ये सारी बातें गलत है। आप लोगों को भक्ति का बीज का मतलब ये है, आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उसे जानो कि वो कौन है।
और वो कोई और नहीं है, परमात्मा है। मतलब कहने का ये है कि संसार में बहुत सारे लोगों ने मतलब आडंबर किया है, आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, यानी धोखे पर धोखा हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो भक्ति का बीज डाला है वो कोई तंत्र मंत्र नहीं है, सतनाम नहीं है, आदनाम नहीं है, कहनाम नहीं है। ये सारी बातें केवल बोलने में आती हैं और ये सभी पिंडी शब्द माने जाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है पिंड ब्रह्मांड के परे का है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में समझा होगा कि भक्ति का बीज क्या है। बीज जब तक नहीं मिलेगा कुछ होने वाला है नहीं। बात वही है कि परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा तो जीवन भर आप उसका स्मरण करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो मिलने वाला भी नहीं है। अगर वो मिलेगा तो गुरु के द्वारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा गुरु अगर आपको चाहिए तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़ सकते हैं। अपने जीवन का कल्याण करने के लिए इतना जीवन गवा दिया है तो थोड़ा बचा जीवन भी परमात्मा में समर्पण करके अपने जीवन का कल्याण करने का एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि भक्ति का बीज क्या है। भक्ति का बीज तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह नहीं है। भक्ति का बीज है डायरेक्ट परमात्मा। गुरु आपको परमात्मा का ज्ञान करवाता है। जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप उससे स्नेह रखने लगते हैं, उसमें रमण होने लगते हैं। इसी बात को रमण होना कहा जाता है। भाई आप किसी को देखोगे तभी तो आप उससे प्रेम स्नेह कर पाओगे। जब आप देखोगे ही नहीं तो उसको स्नेह प्रेम कैसे कर पाओगे, ये सोचने का विषय है। तो आप लोगों ने किताबें देखी है, मात्राएं देखी हैं, काका गागा अंगा देखा, अक्षर पढ़ा, ये सब कुछ किया और इसमें ही तुम्हें प्रेम हो गया। तो आप कहाँ फंसे हैं? 52 अक्षर फंदे में। मतलब कहने का अक्षर ज्ञान में। जितना भी अक्षर ज्ञान आता है ये सब माया का पसारा है, मतलब सूक्ष्म माया है, पौ माया है। और पौ माया का ज्ञान ही सदगुरु कबीर साहब का पौ माया से अलग करने वाला ज्ञान है, नहीं अक्षर सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा वाला ज्ञान। तो आप लोगों ने इस वीडियो में भली भांति जान लिया होगा कि भक्ति का बीज क्या है। भक्ति का बीज है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जिस समय गुरु आपको वो ज्ञान देता है वो भक्ति का बीज होता है। और बीज प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाया जाता है, ना कि तंत्र मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाया जाता है। गुरु की शरण ली जाती है, गुरु में समर्पण भावना से शरण में जाया जाता है। गुरु की शरण में ऐसे ही समर्पण होने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाया। वो इसीलिए बतलाया कि आप अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो जैसा गुरु कहता है ना उसके इशारे पे नाचोगे तो ही हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। इतना सरल भी नहीं है कि कोई मान लो सार्थ बदले लिया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो बस कहानी खत्म, खेल खत्म, पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि भक्ति का जो बीज होता है वो होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जैसे कोई देवी देवताओं की भक्ति भी करता है तो उसका भी बीज होता है। तो उसका बीज क्या है? उसका बीज होता है नाम। कोई भी नाम। अब वो नाम कैसे होते? जैसे मान लो कि सिद्ध महाराज, सन्यासी बाबा, अघोरी बाबा, काली माता, दुर्गा माता, आदि देवी देवता, नाना प्रकार के देवी देवता होते हैं, हनुमान जी, है ना, और ऐसे कई शक्तियां होती है। तो इन शक्तियों के नाम की साधना करने वाली क्रिया अलग है और सदगुरु कबीर साहब के बताने के अनुसार जो मोक्ष का मार्ग है इसका साधन अलग है। तो इसमें नाम नहीं चलता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब वहां ले जाने का प्रयास करते हैं जिसका कोई नाम था ही नहीं। भाई जब वो केवल वही था, मतलब मालिक, जिसे हम मालिक कहते हैं, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कहते हैं, जब केवल वही था, उसके सिवा कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो उसका नाम कैसे हो सकता है? किसने जाना कि उसका क्या नाम? तो वही बात सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि उसका कोई भी नाम नहीं होता है। अब लोग आदि नाम, सत्य नाम, अकह नाम, निज नाम, निअक्षर नाम, ये नाम देने के चक्कर में फिर पड़े हैं। तो आप लोगों को नाम से अलग किया गया। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नाम शब्द में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान बतलाया है। नाम मत ढूंढो किसी गुरु के पास कि हमें सार शब्द नाम दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।